औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर FA FSC ICS कॉमर्स बुक नंबर 1 उसका लेसन नंबर 2 कलरिंग इन द स्काई यानी फलक को छूता साफ़ किया हुआ कित्ते आराज़ी इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने से पहले इस सबक का कुछ तारुफ देख लेते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट मेन इंट्रोडक्शन की तरफ कि सबक के अंदर जो है क्या कहा गया है। जी, तारुफ के अंदर जो है ये सबक हमें ये दर्स देता है कि मेहनत में अज़मत है। ठीक है जी। और इस सबक के अंदर जो 3 मेन करैक्टर्स हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने पिक के ज़रिए भी कोशिश की है कि हर पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँ। 70 ईयर्स ओल्ड मैन यानी 70 साल बूढ़ा, जैसे कि पिक में भी नज़र आ रहा है, जेस बूढ़े आदमी का बेटा। और फिर 3rd नंबर पे हमारा मेन करैक्टर है डॉक्टर। ठीक हो गया। तो इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेन करैक्टर पहला जो है हमारे पास है 70 ईयर्स ओल्ड मैन। क्या है जी? बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा शख्स पहाड़ की चोटी पर ज़मीन के एक टुकड़े पर काश्तकारी करता है यानी खेती बाड़ी करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाता है। बूढ़ा शख्स 70 साल की उम्र में भी अपने आप को सेहतमंद रखता है। जो पहला करैक्टर था वो हमारा ओल्ड मैन क्या है। सेकंड करैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि जेस है। जेस कौन है? इस 70 साल बूढ़े शख्स का बेटा है जिसका 6 साल की उम्र में खेलते हुए खेतों के अंदर जो है हल गुम हो जाता है और वो बचपन में रोता है, चीखता चिल्लाता है। अब जेस चूँकि बड़ा हो चुका है और वो डॉक्टर भी बन चुका है। जी, तो 3rd करैक्टर है हमारे पास इस सबक का डॉक्टर, जो कि इसका जो है मेन करैक्टर है। और इसमें जो है वो बूढ़े शख्स को क्या कहता है? वो कहता है जी आपके पास बहुत दिन कम हैं, अब आप कोई काम ना करें और बाकी दिन आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर गुजारें। जी, तो ये था हमारा मुख्तसर सा तारुफ इस सबक का। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड द ओल्ड मैन नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। इसमें वर्ड आया है फॉलो। ठीक है, फॉलो का मतलब क्या होता है? अमल करना होता है। इसमें फिर सेकंड वर्ड आया है नसीहत करना यानी एडवाइस। ठीक है, तो कहते हैं जी बूढ़े आदमी ने डॉक्टरों की नसीहत पर क्यों अमल न किया। तो आंसर की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क। डॉक्टरों ने बूढ़े को क्या हिदायत की कि वो कोई काम ना करे। एडवाइज्ड का मतलब क्या है? हिदायत की। ठीक है, वाइल जबकि द ओल्ड मैन जो बूढ़ा शख्स है वांटेड चाहता था। क्या चाहता था? टू वर्क, कि वो काम करना चाहता था। ही वांटेड वो चाहता था टू प्लॉफ। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है प्लॉफ। ठीक है, इस प्लॉफ का मतलब क्या होता है? हल चलाना। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो कहते हैं कि ही वांटेड टू प्लॉफ लैंड यानी ज़मीन पे एंड रेज क्रॉप्स। क्रॉप्स फसलों को कहा जाता है कि वो ज़मीन पे हल चलाना चाहता था और फसलें उगाना चाहता था। देयरफॉर इसलिए जो है ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। फॉलो का मतलब अमल करना। ठीक है, यानी वो जो है एडवाइस जो हिदायत थी डॉक्टर्स की उस पे वो अमल नहीं करना चाहता था, यानी उसने जो है डॉक्टरों की हिदायत पर अमल ना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन। डॉक्टरों ने बूढ़े आदमी को क्या बताया था? व्हाट वाज द एडवाइस द डॉक्टर गेव टू फादर मैनी टाइम्स इन द लाइफ। वो कौन सा मशवरा था जो डॉक्टर ने अपने बुज़ुर्ग बाप को उसकी ज़िंदगी में कई बार दिया था। जी, आंसर की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर्स हैड आस्क्ड हिम। डॉक्टर्स ने जो है उसे कई मरतबा कहा, क्या कहा? टू इन्जॉय, कि वो इन्जॉय करे, लुत्फ़ उठाए। द फ्यू रिमेनिंग डेज, जो उसके पास बाकी दिन बचे हुए हैं, ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के, विद हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ वो गुजारे।
दे टोल्ड हिम नॉट टू डू एनी वर्क, उन्होंने उसे ये भी बताया कि वो कोई काम ना करे। दे आस्क्ड हिम नॉट टू वॉक इवन, और यहाँ तक कि वो पैदल भी ना चले। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी इस सबक के। कहते हैं वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन। जैसे कि मैंने पिक के अंदर भी कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को हाईलाइट करूँ, हर क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मज़ीद आप थोड़ा सा कोशिश करें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। वाई डिड द फादर टेक हिज सन अप द माउंटेन, यानी बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ ले गया। या फिर यही क्वेश्चन जो है इस तरह से भी बन सकता है कि बाप अपने बेटे को पहाड़ पर क्यों ले गया। जी आंसर की तरफ चलते हैं। द फादर हैड फार्म्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, कि बाप ने पहाड़ी की चोटी पर ज़मीन का एक टुकड़ा काश्त किया था। ठीक है, यहाँ पे फार्म्ड का मतलब क्या है, काश्त करना। पीस टुकड़ा, ऑफ लैंड ज़मीन का, ऑन द टॉप यानी बिल्कुल ऊंचाई पर, ऑफ अ हिल, हिल यानी पहाड़ को बोला जाता है। ठीक है, ही टुक हिज सन देयर, वो अपने बेटे को वहाँ ले गया। ही वांटेड, वो चाहता था, हिम टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना। ठीक है, हिज उसकी, एफर्ट्स जो वो कोशिशें करता रहता है, एफर्ट्स यानी कोशिशों की तारीफ़ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या बेटा जो है पहले कभी वहाँ गया था, यानी उस पहाड़ की चोटी पर। हैड जेस already visited the top of the mountain, या क्या जेस पहले भी पहाड़ की चोटी पर जा चुका था। आंसर है हमारे पास yes, he had visited it many times except the last 3 years। जी हाँ, कि पिछले 3 सालों के अलावा वो कई बार उस पहाड़ी पर जा चुका था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर what were the names of the vegetables the old man grew on his farm, यानी बूढ़े आदमी ने अपने खेत में जो सब्जियां उगाई थीं उनके क्या नाम थे। आर, या यही सवाल कुछ इस तरह से भी बन सकता है, what vegetables had been cultivated, क्या लफ्ज़ है, cultivated। ठीक है, on the farms। अब इसका मतलब क्या है कि खेत या फॉर्म पर कौन सी सब्जियां काश्त की गई थीं। अब यहाँ पे कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है, काश्त करना। ठीक है, आंसर है द ओल्ड मैन ग्रू पोटैटोज, कि बूढ़े शख्स ने जो है अपने खेत के अंदर आलू, यम्स शक्करकंदी, ठीक है, एंड टोमेटोज ऑन हिज फार्म, और टमाटर उगाए थे। देखें सामने जो है फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को पोटैटोस यानी आलू नज़र आ रही हैं, सेकंड नंबर पिक के ऊपर आप लोगों को याम्स जिसको शक्करकंदी का नाम दिया जाता है, और थर्ड नंबर पे आप लोगों को टोमेटोज पिक में नज़र आ रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, स्टीप पाथ बोलते हैं ढलवान रास्ते को। ठीक है, अमूदी रास्ते को, जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रहा हो। यानी बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया। He took the steep path to show his son, उसने अपने बेटे को ये दिखाने के लिए that he was still healthy and strong, क्या कि उसने जो अपने बेटे को ये दिखाने के लिए अमूदी रास्ता इख्तियार किया, ढलवानी रास्ता इख्तियार किया कि वो अब भी सेहतमंद एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। इसमें जो है लफ्ज़ स्टीप पाथ, स्टीप पाथ का मतलब है अमूदी रास्ता। ठीक है, और उसके बाद आया स्टिल, यहाँ तक कि अब तक हेल्थी सेहतमंद एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत है। ठीक है, द ओल्ड मैन जज्ड जांचना, ठीक है, पड़ताल करना, अपना स्टीम्ड लगाना, हिज हेल्थ इन दिस वे, यानी बूढ़े आदमी ने अपनी सेहत का अंदाज़ा इस तरह लगाया। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। वाई हैड द सन एट द एज ऑफ 6 ग्रेड, यानी वो जो है 6 साल की उम्र में बेटा क्यों रोया। आर, या यही क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से बन सकता है, व्हेन डिड जेस फादर
मेक हिम अ लिटिल प्लॉव एंड व्हाट हैपेंड टू इट। यानी जस के वालिद ने उसे छोटा सा हल कब बना कर दिया और उसका यानी हल का क्या हुआ। इसमें लफ्ज़ आया है प्लॉव। प्लॉव का मतलब क्या है, हल। ठीक है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। When जस was 6 years old, जब जस जो है 6 साल का था, his father made him, उसके वालिद साहब ने बना के दिया, a little wooden plough, लकड़ी का एक छोटा सा हल। वुडन मतलब लकड़ी होती है, प्लॉव हल होता है। सामने यहाँ पिक में फ्रंट पहली पिक में आप देख सकते हैं कि प्लॉव बना हुआ है जो कि लकड़ी का है। इस तरह का उसको हल बना के दिया था। वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रहा था। द सन लॉस्ट इट इन आ फरो। ठीक है, फरो मतलब सैयाड़, यानी जो है खेलते खेलते बेटे ने उसे एक सैयाड़ झरझरी में खो दिया। सो ही करीड एट दिस लॉस, तो इसी बात पर वो, इसी नुकसान पर वो रो पड़ा। अब यहाँ पे देखें, ये जो सैयाड़ है, मैंने नीचे जो है ज़मीन का एक टुकड़ा और उसमें पिक के अंदर जो है दिखाए, ये खेल टाइप जो है, यानी इस तरह की जगह पे वो खेल रहा था जहाँ से जो है उसका हल जो है गुम हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70। 70 साल की उम्र में बूढ़े आदमी के क्या एहसासात थे। फीलिंग्स एहसासात को बोला गया। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। इवन यहाँ तक के हद तक कि एट द एज ऑफ 70 ईयर्स के जब वो 70 साल की उम्र में वो शख्स पहुँचता है, द ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स जो है शोड यहाँ पे दिखाता है, जाहिर करता है हिज लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, फार द सोइल, उस मट्टी से, एंड फार्मिंग, और खेती बाड़ी से। ठीक है, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आ जाती हैं हिज बायगोन डेज, वो जो दिन गुजर चुके थे वो, यानी अपने गुजरे हुए दिनों को याद करता है। ही स्मेल्ट, वो सूंघता है, द डिर्ट, मट्टी को, एंड शिफ्टेड, और उंगलियों में से जो है ना, एंड शिफ्टेड यानी छानता है, इट थ्रू के ज़रिए, हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के ज़रिए, यानी वो मट्टी को जो है सूंघता है और उसे अपनी उंगलियों के ज़रिए छानता है। ये जैसे कि पिक के अंदर तमाम पॉइंट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन, कि बूढ़े आदमी ने अपना खुफिया बाग क्यों लगाया था, या यही क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से बन सकता है। वाई डिड द ओल्ड मैन प्लॉव एंड कल्टिवेट द पैच ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। क्या है जी, बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर, ज़मीन के टुकड़े पर हल चलाकर काश्त क्यों की थी। कल्टिवेट काश्त करना, प्लॉव का मतलब हल चलाना। ठीक हो गया, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। कहता है इनफैक्ट दरअसल द ओल्ड मैन वांटेड, दरअसल बूढ़ा आदमी जो है ये चाहता था, टू रिटर्न, कि वो वापस जाए, टू द प्लेसेस, उन मकामात पर, ही हैड लव्ड, जिनसे वो बहुत उल्फत और मोहब्बत रखता था। ही वांटेड, वो चाहता था, टू टेस्ट, के वो मज़ा चखे, द थिंग्स, उन चीज़ों का, ग्रोन, जो उसने उगाई हैं, इन अ न्यू लैंड, अपनी नई ज़मीन के अंदर। ठीक है, यानी वो एक नई ज़मीन में उगने वाली तमाम चीज़ों का मज़ा चखना चाहता था। देयरफॉर, बस इसी वजह से, ही ग्रीव वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां उगाई थी, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, इसलिए उसने पहाड़ की चोटी पर सब्जियां उगाई। माउंटेन का मतलब क्या है जी, यहाँ पे पहाड़। ठीक है, टॉप यानी चोटी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सामने जो उसने सब्जियां जो उगाई थी जिनका मज़ा वो चखना चाहता था, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी सब्ज़ी थी, पोटैटोज़ था। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास याम्स था, थर्ड नंबर पे हमारे पास टोमेटोज़ था। यानी ये जो है हमारे पास 3 सब्जियां थी जो वो बूढ़ा शख्स उगाकर और फिर जो है लास्ट मोमेंट में अपने गुजरे हुए डेज़ को याद करता है, और याद करने के साथ साथ जो है वो यानी वापस वहाँ पे जाकर उस
उन सब्जियों का मज़ा चखना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।